अगस्त 27। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक निराशा से निपटना, एलिसन कीडा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला इतिहास अध्याय 28 पद 2 से 3 और 6 से 12। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों के पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। पद 6 से 12। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने और उन पर ध्यान करता रहे, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसरे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। मुख्य वचन अध्याय 28 पद 2। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए एक भवन बनाओ। पूरे साल जीवन भर की यात्रा के लिए पैसे जुटाने के बाद ओक्लाहोमा हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र हवाई अड्डे पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि उनमें से कई ने एक फर्जी कंपनी से टिकट खरीदे थे। एक स्कूल प्रशासक ने कहा, यह दिल तोड़ने वाला है। फिर भी भले ही उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी, छात्रों ने इसका पूरा लाभ उठाने का फैसला किया। उन्होंने पास के आकर्षणों में 2 दिन का आनंद लिया जिन्होंने टिकट दान किए थे। असफल या बदली हुई योजनाओं से निपटना निराशाजनक या दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है, खास करके तब जब हमने योजना बनाने में समय, पैसा या भावनाएं निवेश की हों। राजा दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे नाम के लिए भवन नहीं बनाना, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरा भवन बनाएगा। दाऊद निराश नहीं हुआ। उसने इस्राएल का राजा बनने के लिए परमेश्वर की स्तुति की और उसने सुलेमान को मंदिर की योजनाएं पूरी करने के लिए दी। ऐसा करते समय उसने उसे प्रोत्साहित किया, दृढ़ और साहसी बनो और काम करो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, हम अपनी निराशा परमेश्वर के सामने ला सकते हैं, जो हमारी परवाह करता है। वह हमारी निराशा को शालीनता से संभालने में हमारी मदद करेगा। आपने योजनाओं में कब बहुत कुछ डाला है जो बाद में विफल हो गया? अपनी निराशा से निपटने में किस बात ने आपकी मदद की? प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपकी प्रतिज्ञाएं और योजनाएं कभी असफल नहीं होती। जब मेरी असफलता हो तो मेरी मदद करें।